श्री मुलायम सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा No, please. Tomorrow you have another 193 discussion. Please, Ambedkar. गंभीरता से विचार किया गया। राजा महोदय सभी ने एक अच्छी बहस आरंभ की है। After Mulayam Singh Yadav. Sir, I have No, I have to Madam, cover वो this थोड़ा major बड़ा- parties first. No, I am not making it an issue, but I केवल should have 5-6 initiated the Ne- debate ne- next as is per your- the practice of the house. Next is your name. सब हो चुके। अब मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, बाकी साहब को कोई दलील नहीं चाहिए। जल्दी मौका इनको दीजिए, हम We इनको take सुनना भी pains to चाहते put हैं। the motion in advance in their time. ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और जानबूझ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया गया है। अब किस सरकार की गलती है, किसकी भूल है, किसकी गलत नीति है, इस पर बहस में हम ज़्यादा आज के अवसर पर नहीं जाना चाहते। लेकिन स्वायत्तता का प्रस्ताव क्यों आया और उसमें संकेत भी हमारे नेताओं ने किया है। अभी माननीय सोमनाथ चटर्जी ने भी किया है और भी साथियों ने किया है। मुख्य स्वायत्तता का मुद्दा जो 1953 की पहली जो मांग है कि हमारा संविधान अलग हो, हमारा न्यायालय अलग हो, वहाँ राज्यपाल की नियुक्ति न हो या अपना प्रधानमंत्री हो, कुछ विषयों को छोड़कर के पूरे अधिकार कश्मीर को मिले। ये सवाल वास्तव में गंभीरता से विचार करेंगे गृह मंत्री जी, क्योंकि एनडीए का घटक है जिससे प्रस्ताव पास किया और फारूक अब्दुल्ला साहब एक देशभक्त हैं जिसमें दो राय नहीं है, वो हिंदुस्तान के साथ हैं। उनके बयान की भी आपने तारीफ की, लेकिन शायद विधानसभा की कार्रवाई आप पढ़ें तो ये मन में कैसे बात उठी। फारूक अब्दुल्ला जो केवल कश्मीर के नेता नहीं, देश के नेता हम मानते हैं, उन्होंने कहा अगर हम पाकिस्तान में होते तो हम प्रधानमंत्री बन जाते। ये भावुकता में आकर के कैसे वो कह गए, ये उनके मन में क्यों बात आई? क्या ये गंभीरता से आप विचार नहीं करेंगे? हाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब को तो हम समझाना चाहेंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों का हाल क्या होता है। पहले भी एक प्रधानमंत्री का हाल क्या हो चुका है और अभी प्रधानमंत्री का हाल क्या हुआ है, लेकिन उनके मन में ये बात क्यों थी कि अगर हम पाकिस्तान में होते तो प्रधानमंत्री बन जाते। हम तो समझते हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो सकते। हमारी दुआएं हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो हिंदुस्तान के ही प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये भावना क्यों हुई? और भावना इसलिए हुई कि हमेशा ये कहा जा रहा है कि हमारा एनडीए का प्रस्ताव है कि 370 की धारा खत्म नहीं की जाएगी। लेकिन जब जब संघ परिवार या पार्टी के आपके प्रमुख नेता कहीं भी बोले हैं तो बोले हैं जब स्पष्ट बहुमत हो जाएगा तो 370 की धारा समाप्त की जाएगी। लेकिन आज जब आप उत्तर दें तो स्पष्ट कर दें, क्योंकि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बढ़ा तो पाकिस्तान को बहुत एक अच्छा मौका मिलेगा बहस करने का और भारत पर दबाव डालने का कि कश्मीर की जनता या कश्मीर के लोग भारत में नहीं रहना चाहते हैं। एक ऐसा सवाल उठ खड़ा हुआ है, आज तो लोकसभा में हो रहा है ये बहस, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय बहस हो सकती है। इससे बचाने के लिए आपको स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर हमारे दल की हमेशा हमेशा के लिए मांग ये ख़त्म की जाती है कि 370 धारा को हम छुएंगे नहीं, क्योंकि तो बरकरार रहेंगे। ये आपको अपने जवाब में देना चाहिए। दूसरी बात हम आपसे ज़रूर कहना चाहते हैं
कि कई मंत्रियों के, कई नेताओं के अलग अलग विचार हुए। जैसे माननीय अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे ये तो अपना अपना विचार है, तो आपको हमारा सुझाव है, हमारी राय है कि कश्मीर के मामले को राजनीतिक प्रयोगशाला मत बनाइए। भारत में, देश में बहुत राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने का बहुत स्थान है, लेकिन ये प्रयोगशाला मत बनाइए कि अगर हम कश्मीर के स्वायत्तता प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री की राय क्या है, गृहमंत्री जी ने क्या कहा, हम लोग तो अखबारी पढ़ करके उसको कह सकते हैं, अंदरूनी आपकी बात क्या हुई। लेकिन ये शंकाएं जरूर उठती हैं कि जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रस्ताव लाए 20 जून को विधानसभा के अंदर और बहस शुरू हुई और 22 तारीख को दिल्ली में आए और प्रधानमंत्री जी से या गृहमंत्री से जरूर बात हुई होगी। उस वक्त क्या बात हुई और यहाँ लौटने के बाद प्रस्ताव कैसे पास हो गया, ये कहीं न कहीं आपके एनडीए में कहीं न कहीं तो चर्चा आई होगी, और अगर नहीं आई है तो क्यों नहीं आई। और फिर दूसरी तरफ एक घटक नहीं, वहाँ उग्रवादियों के 4 घटक हैं, जिसमें एक घटक को तो आपने रिहा कर दिया और दूसरे घटक ने युद्ध विराम कर दिया। तो हम ये जरूर पूछना चाहेंगे जब उत्तर दें कि स्वागत करने की जरूरत क्या थी। इसके माने स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि क्या हमारी फौज या हमारी सेना या ये सरकार कश्मीर की सुरक्षा करने में नाकामयाब है, स्पष्ट करें। क्योंकि स्वागत करने की कौन सी जरूरत थी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने हथियार डाल दिए हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय, जितना हमें उग्रवादियों से डर नहीं है कश्मीर को, जितना हमारी सरकार से डर है। हम इस नतीजे पहुँचे हैं क्योंकि समस्या पैदा की जा रही है, ऐसी भावनाएं पैदा की जा रही हैं, और भावनाएं जब पैदा करेंगे, और फिर कल भी आप भाषण में कह रहे थे कि जो विधानसभा पास कर देती उसका भावना का आदर करेंगे, तो तत्काल हम लोगों ने इसी पूछा था कि आप ये प्रस्ताव पास किया है जो आपके राज्य विभाजन का विधानसभा ने, उसका आप स्वागत करते हैं, मानेंगे, तो क्या विधानसभा का प्रस्ताव आप मानेंगे? जहाँ तक कि स्वायत्तता का सवाल 1953 का है, उससे पहले का है, उसमें समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर तैयार नहीं और स्वीकार नहीं करती है। लेकिन जैसा सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा कि अगर कश्मीर की जनता की भावनाएं हैं, समस्या हैं, अन्य प्रदेशों की भी अगर समस्या हैं, उन समस्याओं के विकास के लिए देश की एकता का ध्यान रखते हुए और संविधान के अंतर्गत अगर उनको कुछ स्वतंत्रता मिले, कुछ अधिकार मिले जिससे देश का विकास कर सके। इसलिए हम चाहते हैं कि आप 2-3 सवाल, एक तो संघ परिवार कहता है कि 3 सूबों में कश्मीर को 3 हिस्सों में बांटेंगे, आपने कहा कि हमने नहीं कहा है। लेकिन ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या संघ परिवार ने, मैंने चाहता था कि हम नहीं बोलते आज, अगर कल आपने जवाब दे दिया होता कि हाँ संघ परिवार ऐसा नहीं करेगा, और जैसा अभी कहा चटर्जी साहब ने कि आप संघ परिवार के दबाव में काम न कर जाएं, क्योंकि संघ परिवार ने कहा, जैसी खबर है कि संघ परिवार ने कहा है कि 3 हिस्सों में जम्मू कश्मीर को बांटना चाहिए, तो उद्या बोलेंगे, और आपने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भी स्पष्ट कर दें संघ परिवार की तरफ से भी कि जम्मू कश्मीर के 3 हिस्सा नहीं होंगे और न उनकी मांग है। तो ये गलतफहमियां जो पैदा हो रही, हम लोगों के बीच भी हो रही और देश के अंदर भी हो रही, तो उनका खंडन आपकी तरफ से आ जाए, स्पष्टीकरण आ जाए, तो बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। जहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि सरकार कोई तो बात करे, हमारी कोई बात तो सुने, तो ये मेरी समझ में नहीं आता है कि आप घटक हैं और घटक के वो नेता हैं, और घटक के नेता होते हुए भी उनकी बात आप नहीं सुन रहे हैं। ये सकात फारूक अब्दुल्ला को है, तो क्या समस्या का समाधान नहीं आप करना चाहते हैं? एकदम आप देखेंगे कि ये आवाज़ आई कई सूबों से, हम दोहराना नहीं चाहते हैं, सिंधिया साहब ने भी, संगमा साहब ने, सोमनाथ जी ने भी, कि कई सूबों की आवाज़ आई कि स्वायत्तता मिलनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, किसी न किसी तरह उसका समर्थन आया। हम लोगों ने समर्थन उसका नहीं किया। हमने समर्थन इतना जरूर किया है कि कश्मीर के विकास के लिए
या अन्य सूबों के लिए, या तमिलनाडु के विकास के लिए, या आसाम के विकास के लिए, या पंजाब के विकास के लिए, या अन्य सूबों में जो विकास है उस विकास के लिए अगर उनको कुछ स्वतंत्रता मिले या उनको कुछ अधिकार मिले, उनको फाइनेंशियली कुछ आपको आज़ादी मिले तो उससे हम सहमत हैं। लेकिन अब आप जा रहे, ये ठीक आपने सवाल उठाया संगमा साहब ने, हमें भी शंका है कि प्रधानमंत्री जो अमेरिका जा रहे हैं, ऐसी खबर है कि कुछ जम्मू कश्मीर का समाधान निकलेगा। अगर निकलेगा तो लोकसभा चल रही है, तो लोकसभा चलते हम लोगों की भी राय लेनी चाहिए। और अगर उनका एजेंडा है तो देश के सामने एजेंडा लोकसभा में आना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की समस्या हल होने जा रही है, सीमा की समस्या हल होने जा रही है। तो ये हम चाहते हैं कि लोकसभा के चलते स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा ये भी हमने सुना है कि CTBT पे दस्तखत करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो अभी कलेक्टर साहब से आप मिलेंगे, वहाँ प्रधानमंत्री जी वायदा करेंगे। ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसी आशंकाएं हैं, तो हम चाहते हैं कि ये लोकसभा के चलते अगर आप जवाब दें तो प्रधानमंत्री भी दे दें और आप भी दे दें कि CTBT पे दस्तखत करने जा रहे या नहीं करने जा रहे, या जम्मू कश्मीर की सीमा या भारत की सीमा के बारे में कुछ बातचीत हो रही नहीं हो रही, या रास्ता निकाला है, या ये चर्चा ये भी है कि सितंबर तक का मौका दिया है कलेक्टर साहब ने कि सितंबर तक ये समस्या का समाधान हो सकता नहीं हो सकता, जवाब दीजिए। इस तरह जवाब तलबी भारत के साथ की जा रही है और नहीं की जा रही। तो हम आज विजय दिवस है, हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन बहादुर जवानों की जिन्होंने सीमा की रक्षा की है। लेकिन वहीं पर हमें अफसोस होता है कि अभी तक सरकार की तरफ से खंडन ये नहीं आया है। जब 22 मार्च को पूरे सांसदों के बीच कलेक्टर साहब ने कहा कि कश्मीर की सीमाओं से फौजें अगर हटाई हैं तो हमारे कहने से हटी है पाकिस्तान की सेनाएं, तो इसका खंडन आना चाहिए आपके जवाब में कि आपकी फौज ने भारत पाकिस्तान की सेना को हटाया है या अमेरिका ने के कहने पर हटे हैं। इसलिए हम डरते हैं सब लोग कि कहीं न कहीं दबाव है, चाहे संघ परिवार का दबाव हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव हो। तो जब आप उत्तर दें तो इन मुद्दों को आप साफ करेंगे, जिससे और साथ ही साथ बातचीत का दौर शुरू करके ये खेल बहुत दिनों तक नहीं खेला जाना चाहिए। ये हमारी राय। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हैं और अपनी बात करते हैं। श्री वाई को